जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप सब लोग। आज के व्लॉग में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एनी पर्सन हु हैज़ लिव इन पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इमरान खान ने सोहेल खान अफरीदी को क्यों चीफ मिनिस्टर जैसी आला जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया। क्या वो इसके लिए एलिजिबल थे भी या नहीं थे। सेकेंडली हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि एज ए चीफ मिनिस्टर के पी सोहेल खान अफरीदी को कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उन चैलेंज का सलूशन क्या है। इमरान खान को ऐसा क्या लगा उनमें कि वो सिर्फ सोहेल खान अफरीदी पर ट्रस्ट करने पर मजबूर हो गए। एट द एंड हम कुछ बातें TLP के मतलब भी करेंगे, क्योंकि TLP को डिस्कस किए बगैर मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में हमारा भी व्लॉग में भी अधूरा ही है। क्योंकि अधूरा कंसीडर इसलिए किया जाएगा कि TLP पर जो जुल्म हुआ उसकी मिसाल तारीख की किसी भी दहाने के तौर पर नहीं मिलती। चाहे आप जितनी भी रिसर्च कर लें, जितनी भी स्टडी कर लें, शायद आप जितने भी पत्थर दिल हो जाएं, तो आपको एक न एक दिन TLP के जुल्म के बारे में शायद कुछ न कुछ मुँह से कहना ही पड़ जाए। अब वक्त ऐसा है, ज़ाहिर सिचुएशन ऐसी है कि सब बातों को डिस्कस यहाँ पर नहीं किया जा सकता। हर आदमी एक रिस्पॉन्सिबल के तौर पर अपने अपने लेक्चर अपने व्लॉग के तौर पर इज़हार कर रहा है। सिचुएशन ये है कि इस वक्त टाइम इंतहाई डिफ़िकल्ट चल रहा है। कोई चीज़ें इंसान के राइट में भी जा भी सकती हैं और नहीं भी जा सकती। रिज़ल्ट किसी को भी मालूम नहीं कि जो कुछ वो कहने जा रहा है कल उसका ज़बान उसके लिए कितनी बड़ी दुश्मन बन जाए। सो हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। शुरू वहाँ से करते हैं जहाँ से हमें करना चाहिए था। TLP से नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर KP खैबर पख्तूनख्वा जनाब सोहेल खान अफरीदी। कहा इनके बारे में यही जा रहा है, मेरा भी ये इनके बारे में फर्स्ट व्लॉग है। ये तकरीबन 1989 को पैदा हुए कबायली आदमी हैं, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, मिडिल क्लास से ही सियासत में आए। ना कोई जगीदार हैं, ना सियासतदान हैं, ना बड़े ख़ानदान से सरमायागारों से ये तल्लक रखते हैं। अब जो चीज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड अबाउट हिम वो ये है कि सोहेल खान अफरीदी ग्रास रूट लेवल से स्ट्रगल करके इस स्टेज तक आए हैं। कोई भी शख्स उनके बारे में ये गुमान नहीं कर सकता कि वो किसी सरमायादार के घर पैदा हुए हैं। उनके दादाजी, उनके पापा जी, उनके नाना या ससुराली कोई भी सियासत के अंदर था, उनका बाजू पकड़कर वो सियासत के इस बेरहम मैदान में आए हैं। अब ज़ाहिर है इमरान खान सियासत को बहुत नीचे से कवर करते हैं, नीचे ग्रास रूट लेवल से वो देखते हैं एक खिलाड़ी है। सो उन्होंने सोहेल खान अफरीदी के बारे में वो चीज़ को जज किया होगा जो वो करना चाहते हैं। एक प्लेयर का किसी के बारे में ट्रस्ट होता है। सोहेल खान अफरीदी ही उनमें से उन्हें शायद लगता था कि उनकी बेहतर चॉइस है। अब ज़ाहिर है इस वक्त रन रेट बढ़ चुका है, स्कोर पर बहुत कम नज़र आ रहे हैं ज़ाहिर है बोर्ड पर। अब सोहेल खान अफरीदी ऐसे उन्हें प्लेयर लगे कि जो खुलकर खेल भी सकते हैं और मुश्किल वक्त में रन रेट को हैंडल भी कर सकते हैं। अब जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस सबसे मुश्किल आते हैं। अब ज़ाहिर है वो कबायली हैं, वो कबायलियों के दर्द तो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मुश्किल इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो इमरान खान की रहाई के लिए उन्हें तग और दो कोशिश करनी होगी। उसके बाद अगर कोई दूसरी चीज़ है सोहेल खान अफरीदी के लिए, वो चीज़ वहाँ की सिक्योरिटी का मसला है। सबसे ज़्यादा वहाँ सिक्योरिटी के मसले हैं, दहशत गर्दी का मसला है। अफवान बराह रास्त KP के ज़रिए पाकिस्तान पर हमलावर हो रही है। उसके बाद जो चीज़ है वहाँ गुर्बत के मसले हैं, नाइंसाफ़ी के मसले हैं। ज़ाहिर है वो सारा कुछ तो कंप्लीट नहीं कर सकते, किसी एक ही शॉट पर खेलेंगे, किसी एक ही साइड को हिट करेंगे। हो सकता है कि जहाँ इमरान खान उन्हें कहें कि वो उसी तरफ अपना रुख कर लें, मे भी इस बारे में कोई कंसिडर नहीं किया जा सकता। और इस बारे में कोई गुमान नहीं किया जा सकता कि सोहेल खान अफरीदी ही सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर ऑफ KP होंगे। इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है वो आसमान बाजार से भी फेलियर निकले, हो सकता है कि वो
انتہائی کامیاب ترین انسان ثابت ہوں، یہ تو آنے والا وقت پروف کرے گا نا، اس کے بارے میں تو کوئی پوزیشن کوئی نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر ہم ٹی ایل پی کے بارے میں تھوڑا بہت ڈسکس کر لیں وقت کی قلت کے بنا، تو ٹی ایل پی اس میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے میڈیا کے تھرو، کوئی موثوق ذریعے سے نہیں ہے، کہ ان کے کئی لوگوں کو کنٹینر کے اندر کے لاشوں کو جلایا جا رہا ہے، کئی لوگوں کی ڈیڈ باڈیاں ورثہ کے حوالے نہیں کی گئی، لاکھوں لوگ جو ہاسپٹل میں جا رہے ہیں ان کا علاج کیا نہیں کیا جا رہا، ایک لاوارث لوگوں کی طرح ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اب ٹی ایل پی اس مشکل سچویشن سے گزر رہی ہے، ظاہر ہے کوئی پتھر دل انسان بھی ہوگا تو اس چیز پر ضرور لکھے گا، کیونکہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا اس سے پہلے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، یہ اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ اب ظاہر ہے وہ ایک کمزور سیاسی مذہبی جماعت ہے، اس کے بھی ورکر انسانیت ہیں، کسی کے بھائی ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بچے کا باپ ہوگا، ظاہر ہے جو اس چیز کا اتنے بڑے تشدد کا نشانہ بنے، ایک دکھ کی بات تو ہے، انسان تو ہیں، ان سے لاکھوں اختلافات کیا جا سکتا ہے، جیسے بھی ہیں، سیاسی سوچ بوجھ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، وہ انسان تو ہیں۔ کسی بھی ذمہ دار ریاست کے اندر اس طرح کے مظاہرے ہرگز نہیں کیے جا سکتے، اگر وہ ان کے کچھ پرابلم تھے ہی، تحفظات تھے ہی، انسانوں کے انسان سے تحفظات ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان کے اندر ایک سسٹم ہے، سسٹم اپنی بات سنتا، ان سے ڈیل کرتا، آئینی آن سے نمٹ سکتا تھا۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آئین یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ جس طرح نمٹ رہے ہیں ان سے، تو یہی ایک طریقہ ہے، میرے خیال میں تو یہ کوئی بھی طریقہ کسی بھی انسان کو ڈیل کرنے کا نہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے سفر نور کو، اللہ حافظ، کل ملیں گے انشاءاللہ۔